चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास अपलोड कर चुके हैं कल ज्योमेट्री की, जिसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज। आज हम दूसरी क्लास है यहाँ डाल लेते हैं। दूसरी क्लास है हमारी और इसमें आज हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक या कोण भाजक एक ही बात होता है, एंगल बाइसेक्टर। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो देखिए, हम एक चित्र बनाएंगे यहाँ। ये हमारा चित्र है। देखिए, ये एक मान लीजिए त्रिभुज है और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो देखिए, इस त्रिभुज को ये लाइन, ये जो कोण है, इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। तो इस त्रिभुज को दो भागों में जो विभाजित करती है ये लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। इसी को हम कहते हैं कोण समद्विभाजक। इसे हम नीचे लिख भी लेंगे। किसी भी कोण, देखो इसे लिखेंगे, किसी त्रिभुज के कोण को किसी त्रिभुज के कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक कहते हैं। कोण समद्विभाजक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ये हमारे पास एक ए बी और सी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके सामने भुजा स्मॉल, इसके सामने भुजा स्मॉल बी, इसके सामने भुजा स्मॉल सी। देखो, तो फिर यहाँ से हम ये जो रेखा है, इसको मान लो यहाँ डी पे मिलती है। तो ये जो रेखा है, ये वाली, यही कोण समद्विभाजक कहलाएगी। ये जो कोण है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, दोनों को समान भागों में बांटेगी ये रेखा। इसको हम कहेंगे कोण समद्विभाजक, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और है कि हमेशा याद रखना कि कोण समद्विभाजक जो होता है वो ऐसा मत सोचना, कोण समद्विभाजक जो होता है वो यहाँ से पड़ता है तो ये सामने वाली जो लाइन होती है BC, जैसे इसमें है, इसको बराबर भागों में बांटेगी, ऐसा नहीं होता है। कोण समद्विभाजक सामने वाली लाइन को बराबर भागों में नहीं बांटता है, बल्कि कोण समद्विभाजक सामने वाली लाइन को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा जो होगी वही उसी अनुपात में बांटेगा। अगर इस तरफ देखें हम तो इसको C अनुपात B में बांटेगा। देखिए, ये कोण बन रहा है, कोण वाली भुजा कौन सी है, AB, तो ये C हो जाएगा। और इधर कोण वाली भुजा कौन सी है, AC, तो ये B हो जाएगा। तो जो कोण से एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। देखो, यहाँ हम एक यहाँ त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डाला, ये मान लिया D है। अगर ये भुजा 5, 4 है, ये 5 है, ठीक। ABC या त्रिभुज है। तो ये जो इसको बाइसेक्ट कर दिया इसने, तो ये जो भुजा होगी ये वाली, ये 4 और रेशियो 5 इस अनुपात में बटेगी, ना कि बराबर बराबर में बटेगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोण समद्विभाजक सामने
वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है, ठीक, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, ठीक है, ना कि कैसे, ना कि बराबर, बराबर नहीं बांटेगा, उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा हैं, जिस अनुपात में, उसी अनुपात में वो बटेगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम ये भी देख लेंगे इसका प्रूवमेंट कि मतलब अगर इसने बराबर बराबर भाग बांटा है तो क्यों बांटा है। मतलब ये अगर हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक, ए बी सी त्रिभुज है और ये कह रहा है कि यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर डाला तो ये देखो, तो ये यहाँ डी, तो बी डी और डी सी, मतलब बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा, वही होगा जो ए बी और ए सी का होगा। इसको इसको प्रूव कैसे करें, देखिए प्रूवमेंट्स क्या होता है, चीज़ क्लियर हो जाती है, इसलिए हम इसका प्रूव करके देखेंगे अभी कि ये कैसे आया, इसका प्रूव करेंगे। चलिए तो हम इसका प्रूव करते हैं। देखो तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी, इसको आगे बढ़ाया हमने और देखो ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, इसी के हमने पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, इसी यहाँ से इसके समांतर हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली है, लाइन ड्रॉ की है, ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया और ये यहाँ पे मिल गया। इसको कुछ नाम दे देंगे, बिंदु ई दे देंगे हम नाम इसको, ठीक, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन होती है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, जब इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण कैसा होता है, देखो इसको एकांतर कोण, तो जो एकांतर कोण होता है कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन ये जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें और एक देख लो, तीनों लगेंगी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है तो सिमिलरिटी की है, ये रेखा में पढ़ेंगे, लाइन जब पढ़ेंगे तब उसमें। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है, अगर इसमें हम एक समांतर रेखा ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, कुछ मान लो डी ई, तब कंडीशन हमारी हो जाती है ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है, या डी वी बराबर में ए ई अपॉन ई सी, एक कंडीशन हो जाती है। अगर किसी भी त्रिभुज में हम एक समांतर रेखा ड्रॉ कर देते हैं, जो इसके साथ अगर हम समांतर रेखा ड्रॉ कर देंगे तो ये कंडीशन हमारी बन जाएगी। अब देखिए हम इसमें देखेंगे इसका इम्प्रूवमेंट करना है। देखो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, ये डी पे मिला है, ठीक, मानो ये कोण एक्स है तो ये कोण भी कैसा होगा, एक्स ही होगा भाई, सिंपल बात है, क्योंकि बाइसेक्टर करता है सब बराबर भागों में बांट देगा दोनों को, तो ये एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब ये एक चीज़ देखो, ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये रेखा और ये रेखा दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर, ठीक, ये कोण भी एक्स होगा अगर ये एक्स है। दूसरी चीज़ देखो, ये लाइन और ये लाइन एक कैसी है, पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी, ये कंडीशन होती है। अगर ये एक्स है तो ये भुजा इसके सामने की ये भुजा कैसी होंगी, दोनों बराबर होंगी, मतलब ए ई बराबर ए सी,
ये हमारी एक कंडीशन हो गई। ठीक, चलिए आगे हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो, अभी मैंने बताया था कि जब किसी त्रिभुज में जब हम एक समांतर रेखा ड्रॉ करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, ए बी अपॉन में ए ई, ठीक है, बराबर में बी डी अपॉन में डी सी। देखिए कंडीशन बताई थी भी, जब किसी त्रिभुज में एक समांतर रेखा ड्रॉ कर देते हैं तो कंडीशन हो जाती है कि ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक, भाई हमने यहाँ किया, देखो ये त्रिभुज है, इसमें ये एक समांतर रेखा है, तो ए बी अपॉन ए ई और बी टी अपॉन डी सी। ठीक है, तो ए बी को हम सेम लिख लेंगे, ए बी ए जगह पे सी लिख सकते हैं, दोनों कैसे इक्वल हैं, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर में बी टी अपॉन डी सी। और देखिए हमें यही प्रूव करना था, देखो बी डी अपॉन डी सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी प्रूव हो गया हमारा। क्या प्रूव हुआ कि जो एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक होता है, देखो ये जो कोण समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, ना कि बराबर बांटता है, बराबर नहीं बांटता है। ठीक है, चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, इन सेंटर, अंता केंद्र, इसे क्या कहते हैं, अंता केंद्र। अब हम पढ़ेंगे आगे अंता केंद्र के बारे में, तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे अंता केंद्र या इन सेंटर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अंता केंद्र, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। इन सेंटर, अंता केंद्र जिसे कहते हैं। देखो अंता केंद्र होता क्या है, इन सेंटर किसे कहते हैं, पहले तो हम मेन चीज़ ये है कि क्या किसे कहते हैं, तो पहले इसे देखेंगे। तो देखो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ठीक है, देखो यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया और एक एंगल बाइसेक्टर में डाल दिया यहाँ से। देखो तीनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, अंता केंद्र या इन सेंटर। ठीक, मतलब जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं जिस बिंदु पर, उसको हम कहते हैं अंता केंद्र अथवा इन सेंटर। ठीक, देखो यहाँ लिखेंगे हम तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अंता केंद्र कहते हैं, तो इन सेंटर अंता केंद्र से कहते हैं। देखिए अंता केंद्र, चलिए अलग चित्र बनाते हैं। एक कंडीशन होती है अंता केंद्र में, इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, इसके सामने ए, इसके सामने बी, इसके सामने सी। इसका यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हमने डाल दिया, ये डी पे मिल रहा है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, ये ई पे मिल रहा है और यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, ये मिल रहा है, एफ पर मिल रहा है। ठीक, तो दो कंडीशन देखेंगे। ये तो आई हो जाएगा इन सेंटर। कंडीशन होती है ए आई, मतलब ए आई अनुपात आई डी, ए आई अनुपात आई डी क्या होगा, बी प्लस सी अनुपात ए। दूसरा बी आई अनुपात आई ई, बी आई अनुपात आई क्या होगा, ए प्लस सी
ए प्लस सी अनुपात बी। तीसरी सी आई अनुपात आई एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अनुपात सी। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ एक इससे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका हम प्रूवमेंट भी देखेंगे आगे कि ये आया कैसे है, हर चीज़ का प्रूवमेंट देखेंगे तभी चीज़ हमें सही से समझ में आएगी। चलिए तो चलिए हम देखेंगे इसका प्रूवमेंट। तो प्रूवमेंट करेंगे हम इसे। देखो ये एक हमारे पास त्रिभुज है, नाम देंगे ए बी और सी। ए बी सी हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर डाल दिया हमने डी। ठीक, इसके सामने भुजा ए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए है। ठीक है, और ये सी, ये बी। अब पहले कंडीशन हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में एंगल बाइसेक्टर में, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं। तो ये सी अनुपात बी। ठीक है भाई, एंगल बनाने वाली साइड में विभाजित करता है, तो ये हो गया। देखो ये क्या, इसकी लंबाई क्या होगी, देखो एक इस तरह देखो, नहीं समझ नहीं आएगा। यहाँ देखो एक पहले जैसे क्वेश्चन दिया होता है कि अगर 5 की वैल्यू 9 है तो हमें 4 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर 5 की वैल्यू 9 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/5। ठीक है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 9/5 × 4। ठीक, ये हो जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ प्रूव करेंगे। देखो तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी अगर हम निकालें यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो a/में b प्लस c × c। इसे ये क्या होगा, देखो टोटल a/में b प्लस c × क्या b। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसको यहीं पर हम रोक देते हैं। अब इसी कंडीशन, सॉरी इसी ये वाली कंडीशन, अब इसी कंडीशन को हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को अब हम अप्लाई करेंगे ये इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में। ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये इन सेंटर है ए बी और इधर सी, ये सी था, और ये दूरी जो थी हमारी वो यहाँ से यहाँ तक कितनी निकाली थी हमने, AC/B प्लस सी। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या डालेंगे, एंगल बाइसेक्टर डाल देंगे। अब जानते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण वाली बनाने वाली भुजा होती हैं। तो AI/ID क्या होगा, AB/BD। तो देखो AI को हम ऐसे लिखेंगे, AI/ID बराबर AB कितना है, C/BD कितना है, AC/B प्लस सी। C कैंसिल, क्या बचा, AI/ID बराबर जो पता चला जाएगा B प्लस C/A। देखो प्रूव हो गया, AI/ID बराबर B प्लस C अनुपात A। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारा प्रूफ हो गया। अगर देखो एक क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन करेंगे इस पर। आप अगर सोच रहे हो कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो CGL में क्वेश्चन आया था, CGL में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, देखो CGL क्वेश्चन आया था कि इस तरह से एक ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, और इसका सॉरी थोड़ा हो गया,
बाइसेक्टर DEF ABC। क्वेश्चन इस तरह से था, डाटा कुछ भी सकता है लेकिन क्वेश्चन फिलहाल इस तरह से था। AI अपॉन ID, ठीक है, दिया है 5/2। आगे दिया है BI अनुपात में IE दिया है 3/1। तो उसने पूछा है कि CI अपॉन IF क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो देखो अभी पढ़ा था AI ID को क्या लिख सकते हैं, AI और ID को क्या लिख सकते हैं, बताओ। B प्लस C अपॉन क्या, AIID, B प्लस C अपॉन A बराबर 5/2। BI और IB को क्या लिख सकते हैं, BI IB को A प्लस C अपॉन में B बराबर 3/1। और ये तो है ही, इसे हमेशा ही रहने दो इसे। अब एक चीज़ देखो, अनुपात में अनुपात समानुपात चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें होता है कि जो अनुपात होता है बराबर होना चाहिए। देखो 5 तो 7, 3 1 4 हो रहा है, बराबर नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो इनका योग कितना है, 3 1 4, इसकी गुणा में यहाँ कर देंगे, इसका 5 तो 7, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे। तो देखो B प्लस C अपॉन A बराबर कितना आ जाएगा, 20/8। इधर A प्लस C अपॉन B कितना आ जाएगा, 21/7। अब देखो 20 और 28, 7 1 8, सॉरी 21 7 28 हो गया। तो A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 7। अब देखो A की वैल्यू 8 है, यहाँ रख के हम C की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो A की 8 है, 8 7 कैंसिल, ठीक। B की कितनी 7, तो 7 प्लस C बराबर 20, C बराबर कितना 13 आ गया। तो C बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13। और CI और IF क्या होगा, CI IF क्या होगा, A प्लस B अपॉन C। तो A प्लस B 8 और 7 15 है, अपॉन C की वैल्यू 13 है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल आएगी। अब इन सेंटर का अगला भाग होगा, कल देखेंगे।